रॉ आफ्टर रेसलमेनिया को हुए अब क्योंकि कुछ घंटे हो चुके हैं तो आई थिंक अब ये कंक्लूड किया जा सकता है कि दिस वाज द बेस्ट मंडे नाइट रॉ एटलीस्ट तब से जब से मैंने चैनल पर यूट्यूब चैनल पर शोज को रिव्यू करना शुरू किया है। नॉट इन टर्म्स ऑफ जस्ट जो बैंगर्स यहाँ पे आए हैं, बल्कि अगर आप पूरे शो पर देखोगे तो ऐसी कोई एक चीज थी ही नहीं जिसको लेके आप ये कह सको कि यार अच्छा ठीक है इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं था। बहुत सारे बम मंडे नाइट रॉ में फूटे हैं तो फिर रॉ के बाद भी फूटते हैं, तो उन सारे बमों को आज हम इस वीडियो के अंदर हर बार की तरह डिस्कस करने वाले हैं। रॉक से रिलेटेड एक नया ट्विस्ट आ गया और भाई शायद और बंदों का आना अभी बाकी है, पॉल हेमन, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर की इस नई फैक्शन के अंदर। लेकिन सबसे पहले हम शुरू करते हैं रैंडी ओटन से। तो आज रैंडी ओटन ने वो आरकेओ मार के डब्ल्यूडब्ल्यूई अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए फ्यूड शुरू करके सारे फैंस का दिल खुश कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि आप यहां पे देख सकते हो। सिंपल उन्होंने फोटो पोस्ट की है और लिखा है हेलो ओल्ड फ्रेंड। इन 3 वर्ड से बेटर आई थिंक कोई कैप्शन हो ही नहीं सकता था इस वाली फोटो के लिए। और अब इसके बाद नेक्स्ट अब क्या होने वाला है, जैसा कि हम सबको पता है बैकलैश वाला शो है, यहाँ पे इनका मैच होगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ और मैंने कॉमेंट्स में देखा कुछ लोग डिसअपॉइंटेड हैं इस मैच के आउटकम को पहले से ही मान के कि रैंडी ओटन तो यार वैसे भी मैच हारने ही वाला है, जॉन सीना थोड़ी ना अभी हार जाएगा। उसके ऊपर जस्ट अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा पहले तो जॉन सीना और रैंडी ओटन के गेम से कितने लोग वाकिफ हैं, कितने वो पुराने पुराने जो टाइम है उसकी चीजें देखी हैं, और अगर जिसने देखी है तो वो समझ पा रहा होगा भाई ये हमने 2025 में हमको क्या देखने को मिल रहा है। और एक बढ़िया चीज नहीं हुई रॉक का, अब जब ऐसा लग रहा है कि इस वाली स्टोरी लाइन से इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो जॉन सीना का कैरेक्टर और ज्यादा निखर के आ रहा है। वो बंदा हर एक चीज के बारे में बात कर सकता है, हमारा दिमाग उस तरफ नहीं जाता कि अच्छा इसके पीछे रॉक का कोई हाथ होगा। आज जिस तरीके से जॉन सीना ने प्रोमो डिलीवर किया पता चल गया कि अच्छा ठीक है नाउ इट इज अबाउट सिर्फ जॉन सीना। इसमें वो रॉक को तो जबरदस्ती घुसेड़ भी नहीं रहे, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी। और क्योंकि बैकलैश में अब इनका मैच है तो अब सारी एक्साइटमेंट उसी के अराउंड होगी। लेकिन अब कहना यह है कि यार जॉन सीना अभी जीता है तो फिर रैंडी ओटन अब कहां से जीत सकता है। तो भाई देखो डब्ल्यूडब्ल्यू में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हाँ ये बात मानते हैं। अभी मेरी ये कोई प्रिडिक्शन नहीं है, वो तो जब बैकलैश की प्रेडिक्शन करेंगे तभी बात करेंगे उस बारे में। लेकिन जिस तरीके का टाइम अभी डब्ल्यूडब्ल्यू में चल रहा है इस मैच का विनर लिटरली कुछ भी हो सकता है। डब्ल्यूडब्ल्यू कोई सा भी शॉकर हमको दे सकती है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के अंदर ही हमको शॉकिंग चीजें देखने को मिली। और वैसे भी अगर आप मानते भी हो कि चलो इस मैच का जो आउटकम है बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी मंडे नाइट रॉ में और आई थिंक स्मैकडाउन में भी अब जॉन सीना आने वाले हैं तो फिर ये जो अपनी स्टोरी ही आगे प्रोग्रेस करने वाले हैं ना उसी में आपको इतना मजा आ जाएगा। इसको आप थोड़ा थोड़ा सिमिलर मान सकते हो जैसे हमने रोमन रेंस के टाइम में देखा था जब वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियन थे, तो हमको पता होती थी चीजें कि मैच में आउटकम यही होगा, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे एक एंटरटेनमेंट एक सिनेमा हमको देखने को मिलता था। और मैं तो भाई सही में सोच रहा हूं कि रैंडी ओटन अब यहाँ पे हील नहीं है, रैंडी ओटन बेबी फेस है और ये हरामी और कमीनों वाली हरकत जॉन सीना करेगा। तो अब इनकी जो केमिस्ट्री है वो कैसे होने वाली है, इसके लिए फिर से आपको थोड़ा पुराने टाइम को समझना पड़ेगा, तब आप ज्यादा और रिलेट कर पाओगे कि कितनी हिस्ट्री रही है इनके बीच में। चाहे आप इनके आई क्विट मैचेस की बात कर लो, चाहे वो हेल इन अ सेल मैच की बात करो, चाहे टाइटल चेंजेस की बात कर लो, बहुत कुछ हुआ है। तो आई थिंक अगर ये पुरानी मेमोरीज को रिविजिट करेंगे, जो कि डेफिनेटली ये करने ही वाले हैं, तो मतलब कुछ ऐसा स्टफ होगा। मैं बता रहा हूं इस समय, जैसे ये बात मैंने कई बार पहले भी बोली है कि हम जब कभी किसी टाइम में जी रहे होते हैं ना तो वो कितनी ज्यादा बड़ी बात हमको फील नहीं होती, वो बाद में जाके पता चलता है। तो वैसे ही मैं सेम ये रैंडी ओटन और जॉन सीना के लिए कहना चाहूंगा, अब बस इनके बैकलैश वाले मैच का वेट करो क्योंकि वो होने वाला है रैंडी ओटन के होम टाउन से। जॉन सीना को ऑलरेडी चैंट्स काफी मिक्स्ड मिलते हैं हील होने के बाद भी, लेकिन रैंडी ओटन को जैसा सपोर्ट मिलने वाला है भाई इस अपने अपने होम टाउन से बैकलैश में, वो कुछ नेक्स्ट लेवल की चीज होने वाली। तो उसकी एक्साइटमेंट है, आने वाली वीडियोस में और बात करेंगे इसके बारे में। बट सबसे पहले उस धोखेबाज और इस दगाबाज के बारे में आपको कुछ बताता हूँ। अब तो यार मेरा ना दिमाग सा खराब होने लगा है, दिमाग सा खराब होने लगा है कि इतना तो शायद मैंने मैथ की इक्वेशन सॉल्व करने में अपना दिमाग नहीं लगाया होगा जितना मुझे रॉक के बारे में दिमाग लगाना पड़ता है। लगता है एक बंदा अब ये है स्टोरी लाइन में, फिर कहता है चलो चला गया ठीक है भूल गए, फिर अचानक से आ जाता, फिर सारा दिमाग लगता है ओ अब रॉक आ गया, फिर एक्साइटमेंट तो हो ही जाती है, फिर ये बंदा फिर गायब हो जाता है, फिर लगता है कि ये चला गया, अब ये बंदा फिर आ गया है। हुआ क्या है, पैट मैकफी का जो शो होने वाला है कल, उसमें गेस्ट होने वाले हैं ड्वेन द रॉक जॉनसन। और ये रॉक का इस वाले शो में गेस्ट होना, इसको वही मत लेना क्योंकि रॉक का पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में लिंक है, क्योंकि वो एलिमिनेशन चेंबर में आया था, भले ही रोड टू रेसलमेनिया के बिल्ड में नहीं आया। और क्योंकि वो इस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी पार्ट है तो उसके पास डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कहने के लिए बहुत कुछ होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू की बाहर की बातें भी वो करते हैं, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि रॉक कुछ कॉमेंट ही ना करे इस पूरी स्टोरी के बारे में? और अगर रॉक यहां पे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस यहां पे होगी स्टोरी की, जो कि जॉन सीना और रॉक से रिलेटेड है।
अगर WWE ने फर्स्ट प्लेस में एलिमिनेशन चेंबर में इस हील टर्न को बुक किया था तो उसको मे बी आगे कुछ तो दिमाग होगा कि कंटिन्यू करेंगे, तो शायद वहां से फिर कुछ नया एंगल हो सकता है। मे बी रॉक के पास जब डेट्स आ जाए तो WWE इस तरीके से जॉन सीना के आने वाले शेड्यूल को प्लान करे कि जहां पे रॉक आसानी से फिट हो जाए, क्योंकि अगर रॉक ऐसे फिट हो गया तो बढ़िया ये हो जाएगा कि WWE को लगेगा कि चलो जॉन सीना की स्टोरी लाइन तो बढ़िया चली रही है और जब रॉक अवेलेबल है उस टाइम पे हम उसका यूज भी कर सकते हैं। कल होगा ये, मैं अब इससे ज्यादा इसके बारे में बोलूंगा नहीं क्योंकि मेरा हो जाता है दिमाग खराब जब मैं रॉक के बारे में डिस्कस करता हूं, क्योंकि इतना सब कुछ सोचने के बाद ऐसा लगता है यार जो हमारे दिमाग ने थोड़ी बहुत मेहनत करी, स्पेकुलेशन थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करी, उसके बाद रॉक आता नहीं है। इवन लोग अब रॉक को गालियां भी दे रहे हैं कि अच्छा इससे रेसलमेनिया में तो आया नहीं गया ना, रोड टू रेसलमेनिया के एक भी एपिसोड में आया, ये आया सीधा पैट मैकेफी के शो पर, तो हम इस बारे में क्यों ही ध्यान दें। बट अगेन रॉक जब कोई काम करते हैं तो फिर उसके ऊपर ध्यान जाता है। तो अब देखो पैट मैकेफी के शो पर ये क्या करने वाले हैं। चलो अब बात कर लेते हैं उस बड़े बम के बारे में जो कि हमने मंडे नाइट रॉ के क्लोज होते हुए देखा था। ब्रॉन ब्रेकर आ चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सेथ रॉलिंस को, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है पॉल हेमन को। अब यहां से आगे कहानी कैसे बढ़ेगी, तो सबसे पहले तो एक और बंदा क्या इसमें आने के लिए टीज कर रहा है, चांसेस है नहीं लेकिन जस्ट आपको मैं बता रहा हूं, नेथन फ्रेजर जो कि एनएक्सटी के सुपरस्टार हैं। यहाँ पे आप उनका ट्वीट देख सकते हो, सेथ रॉलिंस के साथ उन्होंने सिर्फ इस फोटो को पोस्ट किया है। अब जिस तरीके से आई थिंक WWE का विजन है इस वाले फैक्शन को लेके या इनके ग्रुप को लेके, मुझे लगता नहीं नेथन फ्रेजर की यहाँ पे एंट्री हो सकती है, लेकिन किसी और एक बंदे की एंट्री जरूर हो सकती है जो कि इस पॉइंट पर सिर्फ फैंस की स्पेकुलेशन है। जस्ट एक सेकंड दो मुझे, बट पहले इस बैकलैश के टैग टीम मैच की बात कर लेते हैं। तो पॉसिबली WWE ने ऑलरेडी बैकलैश के लिए अपना टैग टीम मैच प्लान कर लिया है जो कि है ब्रॉन ब्रेकर एंड सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस एंड सीएम पंक। जिस तरीके से हमने पहले देखा रेसलमेनिया में कि पॉल हेमन रोमन रेंस के भी अगेंस्ट हो गया, सीएम पंक के भी अगेंस्ट हो गया, तो यहां सब लोग यही मान रहे हैं कि इसका मतलब कि अब यहां पे इन दोनों बंदों की जोड़ी बनने वाली है। और फिर उसके बाद आज मंडे नाइट रॉ में जिस तरीके से दोनों के अब जो दुश्मन है बहुत ज्यादा कॉमन हो चुके हैं, तो देयर इज नो अदर ऑप्शन। जैसे रोमन रेंस ने कोडी रोड्स के साथ टैग टीम बनाई थी, तो फिर कहानी जो है वो इसी डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। उस पूरी स्टोरी से मैं आपको बता देता हूं, सबसे ज्यादा जिस सुपरस्टार को फायदा होने वाला है वो है ब्रॉन ब्रेकर। और शायद अभी तक आपने बैठ के आराम से सोचा नहीं होगा इस बात को, लेकिन जब भी कभी पॉल हेमन किसी बंदे के साथ जुड़ता है, कुछ एक्सेप्शन लगा सकते हो आप इसमें कर्टिस एक्सेल के जैसी, WWE का प्लान हमेशा लॉन्ग टर्म में होता है बहुत ज्यादा। जैसे आपने जब देखा रोमन रेंस के साथ पॉल हेमन आए तो सोचो कितना लंबा उन्होंने आर्क दिया, पूरी एक स्टोरी दे दी। उससे पहले जब वो सीएम पंक के साथ थे और इस पूरे दौरान जो हमने उनको ब्रॉक लेसनर के साथ देखा, तो अब क्लियर है यहां से कि ये जो इन्होंने सेटिंग कर लिया ना अपनी सेथ रॉलिंस के साथ, ब्रॉन ब्रेकर के साथ, ये लंबी टिकने वाली है। लंबी टिकने वाली है मतलब क्या, आप आदत डाल लो कि सेथ रॉलिंस, पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर ये सारे लोग साथ में ही आएंगे। और क्योंकि WWE का फ्यूचर है ब्रॉन ब्रेकर, तो एक पॉइंट पे जाके आपको ऐसा, ये आज ही बता रहा हूं मंडे नाइट रॉ में, फ्यूचर में होते हुए डेफिनेटली आपको ये दिखने वाला है कि सेथ रॉलिंस बंदा जो है कट लेगा और फिर ब्रॉन ब्रेकर को बिल्ड करेंगे पॉल हेमन उसी तरीके से जैसे उन्होंने WWE में इतने बड़े बड़े और तगड़े सुपरस्टार बना दिए हैं। रीसेंट एग्जांपल इस रोमन रेंस के ट्राइबल चीफ रन का हम लोग मान सकते हैं। तो ये जो कहानी है वो फ्यूचर के लिए हो चुकी है सेट। अब कौन सा एक नया बंदा और पॉसिबली इसके अंदर ऐड हो सकता है, और मैंने आई थिंक कभी किसी एक चीज के लिए इतना विश नहीं किया होगा जिसके लिए मैं अभी सोच रहा हूं होने के लिए, और वो है एक ये वाली जो फोटो आपको दिख रही है ना, बिल्कुल सेम ये दिख रही है क्या, बिल्कुल साइड में जहां पे बटिस्टा, ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर एंड रैंडी ओटन है, सेम इसी तरीके से WWE फॉर्म पॉसिबली कर सकती है इस पॉल हेमन की नई फैक्शन को जिसमें सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर हैं। दो तीन नाम तो कंफर्म हो गए, जैसे बटिस्टा हो गए हमारे, ब्रॉन ब्रेकर, ट्रिपल एच हो गए, सेथ रॉलिंस क्योंकि दिमाग का खेल करते हैं, उधर से पावर हाउस हो गया, फिर इधर रिक फ्लेयर जिसका काम पॉल हेमन करेंगे, हाँ रेसलिंग वगैरह वो नहीं करेंगे, एंड देन जो वहां पे सबसे यंगेस्ट बंदा है रैंडी ओटन। सिमिलर तरीके से WWE इसमें पॉसिबली इंट्रोड्यूस कर सकती है किसको, ऑस्टिन थ्योरी वो नेम है। अगेन ये वो नाम है जिसको विंस मैकमैन ने एक पॉइंट पे देखा था कि फ्यूचर है, वो चीज हमने देखी नहीं ज्यादा क्योंकि ट्रिपल एच के आती वो विजन जो है चेंज हो गया। हाईली रेट करते हैं पॉल हेमन ऑस्टिन थ्योरी को, तो अगर यहाँ पे WWE कुछ सिमिलर तरीके की चीज सोच रही है तो मे बी आपको ये फैक्शन इस तरीके से आगे प्रोग्रेस करती हुई दिखाई दे सकती है। और इन सारे सिनेरियो के अंदर रोमन रेंस एंड सीएम पंक जो है, सोचो ये किस तरीके से फंक्शन करने वाले हैं भाई। इनका तो हम सोच रहे थे कि रेसलमेनिया के बाद पूरी एक फ्यूड चलने वाली है, समर स्लैम में जाके इनका कोई ग्रैंड मैच होगा, डेफिनेटली वो तो आगे होने ही वाला है, लेकिन पहले भाई अपनी जो पर्सनल दुश्मनी है उसको सुलझाने से पहले बंदे उस वाली प्रॉब्लम से तो होके गुजरे जो कि अभी उनके सामने पड़ी है। क्योंकि रोमन रेंस को भी पॉल हेमन से दिक्कत है भाई, आज तो सुपरमैन पंच ही मार दिया, तो अब तो कोई बचा ही नहीं है कि किसी भी तरीके से रोमन रेंस थोड़ा भी जो है अपना कुछ दिल रखता है या कुछ भी उसको पर्सनल फीलिंग्स है पॉल हेमन के लिए। सीएम पंक ने भी आगे घुसेड़ दिया, तो अब इनको क्योंकि गिराना है पॉल हेमन को, बट बीच में खड़े हैं ब्रॉन ब्रेकर और सेथ रॉलिंस, तो अब ये स्टोरी ऐसी चलने वाली है। और आप मान सकते हो कि जो 2025 साल है
इसमें ये अच्छे तरीके से इसको नाप देंगे। समर स्लैम आएगा सऊदी अरेबिया का, आगे जाके शो करेंगे। आई थिंक इस साल तो नहीं हो रहा, बाकी सारे अगले साल ही हैं। उसके बाद सर्वाइवर सीरीज है ना, जो बड़े बड़े शोज हैं उसके अंदर फिर WWE इसी स्टोरी को चलाएगी। और बस ये हो लिया, जैसे हम एक पॉइंट पे कह रहे थे ना कि ब्लड लाइन ही है जो कि शो को रन कर रही है, ये वो स्टोरी है। अब क्योंकि हमारे पास जॉन सीना भी है तो वो एडेड बोनस हो गया हमारे साथ। बट ये जो है WWE को रन करने वाले हैं। पॉल हेमन का जहां पे दिमाग लग गया तो समझ लो भाई, अब वहां पे जो मैटर है वो हमेशा बड़े ही होने वाले हैं। बाकी आप अपने रिव्यू रिएक्शन सब कुछ मुझे बताना। चैनल पर अगर आपने सुबह वाली वीडियो नहीं देखी रिव्यू की तो 20 मिनट की जाके देखना, पूरा आप उसे एंजॉय करने वाला हो। इंस्टाग्राम ट्विटर हर जगह पर आप फॉलो कर सकते हो, कंटेंट क्योंकि आ रहा है आपके लिए दबा के। और बताओ फिर कैसे आजकल आप WWE के शोज को एंजॉय कर रहे हो। सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर इसी तरीके से लेते रहो जिंदगी के मजे।